नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। आज एमपीपीएससी के बाहर जो कैंडिडेट इंटरव्यू देके बाहर निकले हैं उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का नाम जानेंगे। मैम आपका नाम? भावना टेकाम। मैम आप कहाँ से? जबलपुर। जबलपुर से। किस बोर्ड में था आपका? शर्मा सर का बोर्ड है। शर्मा सर का बोर्ड था। एवरेज कितने टाइम तक चला? 15 मिनट्स। 15 मिनट्स। कैसा रहा इंटरव्यू का माहौल? रिलैक्स्ड है इंटरव्यू का माहौल। चेयरमैन जो है वो सपोर्ट करते हैं। सपोर्टेड माहौल, हाँ, कोऑपरेटिव। मैम क्वेश्चन कहाँ से बने? डैप से क्वेश्चन बने? हाँ, डैप से क्वेश्चन बने। जैसे उन्होंने पूछा, मैं पढ़ाती हूँ तो उन्होंने पूछा कि आप कौन सी क्लासेस देते हैं, कौन से पेपर्स पढ़ा रहे हैं, तो फिर उसी से ही क्वेश्चन बने। तो आईआर और फॉरेन पॉलिसी से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। फिर ये सर ने पूछे, शर्मा सर ने। देन उन्होंने पास कर दिया मैम को। तो मैम ने आईआर से भी पूछे और थॉट से भी पूछे। थॉट से पूछा एक आध क्वेश्चन। देन प्लेटो के बारे में पूछा। प्लेटो का जो थॉट है वो आज के समय में रिलेवेंट है कि नहीं है। तो फिर इसके बाद एक और सर थे, उनको ट्रांसफ़र किया। तो उन्होंने मुझसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन म्यूनसिपैलिटी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा। देन जो एक और सर थे उन्होंने विवेकानंद उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए बोला। तो बैठे बैठे ही, पर हाँ वो पढ़ाने के लिए बोला, वो पढ़ाया मैंने। एंड उन्होंने इमैनुअल कांट के विचार, देन हीगल के विचार, ये सब उन्होंने पूछा। मतलब अधिकतम आपका थिंकर्स पे ज़्यादा गया है? हाँ, थिंकर्स पे गया। आईआर में कोई क्वेश्चन, जैसे कोई क्वेश्चन बना है? आईआर में उन्होंने फॉरेन पॉलिसी, मैम ने और शर्मा सर ने भी फॉरेन पॉलिसी पे फोकस किया। इंडिया की अभी क्या फॉरेन पॉलिसी है, मोदी एरा में क्या चेंजेस आए हैं, ये क्वेश्चंस थे। देन ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोमैट, ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ब्रिक्स का पूछा मुझसे। हाँ, ब्रिक्स और पूछा। यूएन वगैरह? यूएनओ नहीं पूछा मुझसे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का आज के समय में रिलेवेंस पूछा। वहाँ से रिलेट किया था। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से रिलेट क्वेश्चन। और इसके अलावा मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ करंट से रिलेट किया था। करंट से यही रिलेट किया कि आज के समय में, कंटेम्प्रेरी समय में क्या रिलेवेंस है प्लेटो के आइडिया का, या क्या रिलेवेंस है नाम का, तो उसको आज से जोड़ दिया है। हीगल का कौन सा सिद्धांत पूछा जी? हीगल का कौन सा सिद्धांत पूछा? हीगल का उन्होंने बस ये मुझसे पूछा कि हीगल के विचार क्या है, आप जानते हैं क्या, बस। और वहाँ से आज के परिप्रेक्ष्य पर रिलेट किया गया है। हाँ, प्लेटो को रिलेट किया कि आज के समय में क्या रिलेवेंस है प्लेटो के विचारों का। संविधान से कोई क्वेश्चन बना है? संविधान से यही 93rd जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनसिपैलिटी, ये पूछा। ये पूछा। हाँ। लोकतंत्र वगैरह नहीं। कोई डेफिनेशन गणतंत्र की वगैरह? नहीं। जैसे आप जबलपुर से, तो जबलपुर से स्पेशली कोई कुछ मेंशन किया? हाँ, जबलपुर से उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का क्या रिलेशन है जबलपुर से, ये पूछा था। और एक क्वेश्चन, हाँ, वुमेन पे भी एक क्वेश्चन था। सर ने पूछा था, एक जो सर है उन्होंने पूछा था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के आने से वुमेन के डेवलपमेंट में क्या प्रभाव पड़ा है, ये एक क्वेश्चन था। वुमेन से संबंधित कोई योजना पूछी थी? नहीं। एनईपी वगैरह? एनईपी भी नहीं पूछा। एनईपी नहीं पूछा। आपकी हॉबी से कोई क्वेश्चन बना? नहीं। कोई बात नहीं। आने वाले अभ्यर्थी के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? मैंने जो फील किया वो ये है कि डैप से क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद जितने भी पेपर्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं कि आपका क्या कोर एरिया है। और अगर आप वो बता देते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर उसी से ही बनते हैं। तो ये आपके हाथ में रहता है इंटरव्यू के समय में कि आप इंटरव्यू को कैसे ले जाना चाह रहे हैं, ये मैंने फील किया। थैंक यू मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।